नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर हम इस हाथ को एक नज़र करते हैं तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और इस हाथ में भी साफ तरीके से जो है नज़र आ रहा है। जब भी हमारी हथेली में चाहे अच्छी रेखाएं हों चाहे वो बुरी रेखाएं हों, मगर मतलब नेगेटिव प्रभाव देने वाली रेखाएं, और अच्छी रेखाएं मतलब अच्छा प्रभाव देने वाली, जीवन में प्रोग्रेस की लाइनें जिन्हें कहते हैं, शुभ समाचार जो हमारे जीवन में देते हैं, अच्छी क्रियाएं जो हमारे जीवन में ला के आती हैं। कोई भी रेखाएं हों जब बहुत ज़्यादा जो है आपकी हथेली में उभर आए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा किसी डीपली किसी विषय में व्यक्ति जो है सोच रहा होता है और मानसिक दबाव बढ़ने के कारण व्यक्ति चिंता में आ जाता है और जीवन में थोड़ा सा संघर्ष का बढ़ना इस बात का द्योतक है कि आपकी हथेली में जो है बहुत सारी रेखाएं निकल आ रही हैं। संघर्ष भी है जीवन में, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल के अभाव की स्थिति भी जब आने लगे, बहुत सारा टैलेंट आदमी के पास है मगर उस रूप से वो टैलेंट उभर के नहीं आ रहा है, वो अपना परिणाम नहीं दे पा रहा है और जितना मनुष्य सोच रहा है उलझन की स्थिति में पड़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं जो है पूर्णता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ रहा है। तो संघर्ष बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं और उलझन की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए जो है आपकी हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। वो इसलिए होता है, आपकी जो ये हथेली है, इस हथेली की जो नसें हैं, छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, वो हमारी ब्रेन से जुड़ी होती हैं। सीधे तौर पे जुड़ने के कारण जब भी जो है हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा कुछ सोचता है, जब मस्तिष्क में जोर पड़ जाता है, ब्रेन में दबाव पड़ जाता है, तो उस दबाव का जो परिणाम है वो रेखाओं के रूप से हमारे हाथ में जो है दिखाई पड़ने लग जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब हमारा मस्तिष्क कुछ सोचता है तो उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हमारे हथेलियाँ होती हैं, हमारे हाथ होते हैं। हमारा अगर मन सोचता है हमने मकान बनानी है, हमने कोई चीज़ यहाँ पे जो है ड्रॉ करनी है, एक सामान्य सी चीज़ ले लो, कोई चित्र बनाना है, हमारा मस्तिष्क एक चित्र अपने मन में बिठाए रखता है और उस चित्र को जो हम कागज़ पे इन हथेलियों से जो है, इन हाथों से जो उकेर लेते हैं। तो इसलिए हथेलियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, गॉड गिफ्टेड ये चीज़ होती है और हमें भगवान का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि भगवान ने हमें जो है ये हथेलियाँ दी है। नसें जुड़ी हुई हैं तो जैसे विचार करोगे वैसे विचार की रेखाएं हथेली में आती हैं। आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपने ग्रहों को अपनी हथेली से देख सकते हैं, कौन सा ग्रह क्या परिणाम देता है। आप अगर करियर अपना देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस करियर की तरफ बढ़े, आप अपनी हथेली में इन पर्वतों को देख सकते हैं, इन वाले पर्वतों को, कि हमें किस ओर जाना है। आपने बिजनेस करना है, आपने विदेश जाना है, तो आप इन्हीं पर्वतों को देख के जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उस ओर जाएंगे। ये दिशा निर्देश देती है हमारी हथेली, एक सलाह देने का काम करती है। तो अगर आप हथेली की सलाह मानेंगे, उस ओर जाएंगे, तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो है हमारी हथेली की उंगलियां, हमारी हथेली की रेखाएं, हमारी हथेली का आकार, हमारे हथेली का रंग, ये सब कुछ जो है कुछ न कुछ जो है बताता है। हमारी हथेली में जो है बनने वाले चिन्ह जो है, ये भी आदमी के स्वभाव से लेके, आदमी की प्रोग्रेस से लेके सारी कुछ चीज़ें बताती हैं और इसी आधार पे जो है व्यक्ति जो है गणना करता है इस चीज़ का कि क्या चीज़ घटित होने वाली है, क्या की चीज़ घटित हुई है और किस ओर जाना आपको अच्छा रहेगा, क्या उपाय करने हैं, किस तरह से अपनी जीवनचर्या बदलनी है। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। अब हम इस हथेली का पूर्ण रूप से जो है विश्लेषण करते हैं, देखने का हम जो है थोड़ा सा हिसाब किताब बैठाते हैं। उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में जो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं,
उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिएगा मैं अपने चैनल में हमेशा नई हथेलियों का और ओरिजिनल हथेलियों का विश्लेषण करता हूँ, और हर हथेली में जो है कुछ न कुछ नयापन रहता है। मैं खुद भी सीखता हूँ। बहुत टाइम हो गया है, बहुत समय से मैं हथेलियों का अध्ययन करके जो है व्हाट्सअप यूट्यूब में तो काफ़ी कम समय हुआ है, मगर उससे पहले लोग मुझसे मिलने आया करते थे, अभी भी आते हैं। तो उनका मैं पर्सनली जो है देखता था, उनसे बात होती थी सामने सामने। तो उनका भी अध्ययन करते करते कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा उससे अनुभव से सीखी हैं, जो परिणाम निकाला है उसका फीडबैक बहुत सुंदर आया है, बहुत अच्छा आया है। जो मैंने उनको उपाय दिए हैं, जिसने सही ढंग से किया, उसका बड़ा सुंदर जो है रिप्लाई आया है, फीडबैक आया। तो अपने को भी अच्छा लगा है कि हाँ चलो, बंदे ने किया हुआ तो हमारे लिए भी अच्छा है। हम भी किसी का अध्ययन करते हैं और उसका परिणाम सटीक निकलता है तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। आप लोगों का प्यार और सहयोग भी बना रहता है, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और फिर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटे का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अब देखिएगा, अगर इस हथेली को देखते हैं तो इसकी उंगलियों का जो झुकाव है, आप देखोगे पूरे रूप से बीच की उंगली की ओर है। ये शनि के गुणों में वृद्धि करता है, और थोड़ा इसको ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम देखें इस हथेली में, तो ये सेकंड वाला पौरवा सभी पौरवों से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा बड़ा जो है प्रतीत हो रहा है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं। आप भी बुद्धिमान होंगे, निश्चित ही विवेकीपूर्ण कार्य करने वाले होंगे, विवेकवान होंगे, दयालु होंगे, और श्रेष्ठ सफलतम जो है व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है, और आगे आगे बहुत सुंदर तरीके से उभर कर आएगा। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हो, तो भाग्य की लकीर मुख्य लकीर होती है। आपकी तरह जो है आप देख रहे होंगे, इस तरह अगर लंबी भाग्य की लकीर हो, सुंदर तरीके की हो, तो जीवन में प्रगति की ये निशानी मानी जाती है। और व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने घर का, अपने वाहन का निश्चित ही सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर हम देखें यहाँ पे आपकी जो भाग्य की लकीर है, वो लकीर आप देख रहे होंगे चंद्रमा से निकल के अपने स्वस्थान शनि पर जा रही है, और ये निकल रही है मून माउंट से। इसमें दो गुण मिल रहे हैं। जब भी किसी रेखा को देखो वैज्ञानिक तरीके से, वो कहाँ से जा रही है और कहाँ पे पहुँच रही है, उन दोनों के गुण और उसके अपने गुण क्या है, वो तीनों को मिला के क्या परिणाम निकलता है, ये चीज़ जो है हम बताते हैं। देखिएगा, अगर चंद्रमा से निकल रहे हैं तो चंद्रमा के गुण आएंगे, शनि पे जा रही है तो शनि के गुण आएंगे, और इस रेखा के स्वयं के भी जो है गुण होंगे। तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। ऐसी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करा के तब जाकर 42 से 35 सालों के बीच कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45 42 से 45 सालों के बाद चैन मिलता है, और 45 साल के आसपास बहुत सुंदर भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का होता है। बहुत ही अच्छा भाग्योदय जो है ऐसा व्यक्ति का देखने को मिलता है। देखिएगा, जो आपके योग बन रहे हैं वो 40वें वर्ष से बहुत सुंदर बन रहे हैं। अगर विदेश का योग भी कहा तो 38वें वर्ष से बनना ये शुरू हो रहा है। अगर 38वें वर्ष आप चले गए ठीक है, तो 40वें वर्ष से जो है 45वें बीच कहीं ना कहीं जो है आप बहुत सुंदर विदेश के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये 38वें वर्ष में जो है लगभग 38वें 1 साल आगे पीछे हो सकता है, जा सकते हैं। अगर हम देखते हैं आपकी जो जीवन की रेखा है,
जीवन की रेखा इस तरह से सीधा आके नीचे चंद्रमा की ओर आ रही है। थोड़ा सा अस्थिरता रहती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। एक रेखा यहाँ की ओर जा रही है, ये भी जो है विदेशी यात्रा को जो है इंगित कर रही है। एक भाग्य रेखा आपकी जो है इस तरह से भी निकलती हुई निकल रही है, ये भी बहुत सुंदर है। इस तरह से ये भी विदेश की योग बहुत सुंदर जो है बनाती हुई निकल रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा जो है आपकी यहाँ से जो है शुरू हो रही है इस तरह का, तो ये भी लंबी और हवाई यात्रा की ओर इंगित कर रही है कि लंबी यात्रा, हवाई यात्रा निश्चित ही जीवन काल में होगी। और हृदय रेखा जो है इस तरह से यहाँ पे जा रही, थोड़ा सा जो है इमोशनल किस्म के ज़्यादा व्यक्ति होंगे और कहें तो दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का दूसरे फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। थोड़ा संभल के रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक रेखा आपकी यहाँ से मंगल से जो है चंद्रमा की ओर आ रही है। ये कहीं ना कहीं अगर हम कहें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ या पानी के कोई काम हुआ या फूडिंग का काम हुआ, इस ओर जो है ज़्यादा इशारा कर रही है। इस ओर ज़्यादा जो है आप ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपको फ़ायदा होगा। और ये भाग्य रेखा अगर इस तरह से हो शुक्र की तरफ से, ये बहुत सुंदर मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ तक आपने कहा कि सरकारी नौकरी का, देखिएगा सरकारी नौकरी के बहुत बड़े योग जो है अभी हथेली में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, अगर ये हम उंगली देखें तो ये काफ़ी अच्छा योग जो है बनाती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और बृहस्पति जी है जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ और आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, इस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये भी योग बनाती हुई नज़र आ रही है। पर बहुत बड़े योग जिसको हम कह रहे हैं वो बहुत बड़ा योग जो है कभी हथेली में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते। हाँ, आप अपना मेहनत जारी रखें, मेहनत करें, निश्चित ही जीवन काल में जो है सफलता की प्राप्ति होगी। और थोड़ा एक उपाय मैं ज़रूर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का जो श्रेय आपको मिलना चाहिए था, जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें जिस तरह से उभर के आनी चाहिए थी वो चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आ रही हैं। थोड़ा संघर्ष की स्थिति में ये ज़्यादा फंसा रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में, थोड़ा उलझन की स्थिति में ये रेखाएं ज़्यादा आपको फंसा रही है। इसको थोड़ा सा नज़र दोष भी कहते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट को, आदमी की प्रगति को कहीं ना कहीं जो है बाधित करती हैं, अवरुद्ध करती हैं। और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है। काम बनते बनते रह जाते या फ्रीज हो जाते। इस चीज़ का मैं बहुत सारा आपको सुंदर उपाय दूंगा। थोड़ा सा रूटीन बदलना है। इसमें ये नहीं है कि आप अंगूठी में ये पत्थर पहने, वो पत्थर पहने, ये अंगूठी पहने, वो अंगूठी पहने तब जाके ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक साधारण जो है आप उपाय करिएगा और मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेहनत ज़्यादा कर दीजिएगा सही दिशा में, तब जाके सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत दे रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशानियां दे रहा हो, जिसकी आप अंगूठी पहने जे या जिसका जो है आप नग पहने, पत्थर पहने, तब जाके फ़ायदा होगा। ऐसे आपकी हथेली में नहीं है। और मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो है ये वाला नग पहने। हाँ, अपनी उल्टी जो आपकी हथेली है, उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में शनिवार शाम को एक लोहे का छल्ला निश्चित पहने, ये बहुत ज़रूरी है। और हर रोज़ शाम को रात्रि के समय 12 बजे से पहले, किसी भी समय जो है शाम के जो है 6 बजे के बाद और 12 बजे से पहले एक टाइम बांध लें और रुद्राक्ष की माला से एक माला शनि के मंत्रों का हर रोज़ जो है जाप करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में बहुत बड़ा जो है फ़ायदा आपको होगा। और विदेश यात्रा में कोई अड़चन आपको आ रही है, उसका एक सुंदर और छोटा सा और बहुत सुंदर उपाय है कि एक छोटी सी शीशी खरीद ले, पारदर्शी, छोटी सी शीशी होती है, पारदर्शी होती है,
जिससे ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं आसपास दिखाई देता है। किसी गुरुवार के दिन हल्दी उसमें भर लीजिएगा और शाम को अपने सिरहाने के पास रख लीजिएगा। उसको 21 दिन तक 21 डेज तक रहिएगा। निश्चित ही विदेश दौरे में या विदेश यात्रा में या विदेश के काम में कोई जो है अड़चन की स्थिति पैदा हो रही है तो निश्चित ही उन अड़चनों को ख़त्म कर लेगा और निश्चित ही आप विदेश गमन करेंगे। ये आपके भाग्य में है। वैसे 38वें वर्ष है, फिर 40वें वर्ष जो है बहुत सुंदर जो है योग बन रहा है और सरकारी नौकरी का अभी जो है हथेली में आ नहीं रहा है। आप कहीं जन्म कुंडली दिखा लें तो उसमें आ सकता है, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर इसमें जो है हथेली में सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम आपके देखें शुक्र को, शुक्र आपका बेहतरीन अवस्था में है और शुक्र में जो है वर्टिकल लाइनें भी बहुत सुंदर है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन रखता है और जब तक जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा ना कर दे तब तक वहाँ से जो है छोड़ता नहीं उस काम को। और इस तरह से पुष्ट अवस्था में जो है शुक्र अगर रहता है तो व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर देता है, व्यक्ति को सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर देखता है, पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर देता है और सुख का कारक होता है, परिवार का कारक होता है, तो पारिवारिक सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर मिलेगा। चमक जरूर देगा। लग्जरी लाइफ निश्चित ही आपके जीवन काल में ये देने वाला है और हर इच्छा की आपकी पूर्ति होगी। थोड़ा जीवन रेखा ऐसे है, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। आपके मंगल को देखें, मंगल आपका बहुत सुंदर है। थोड़ा उलझन की स्थिति वर्तमान समय में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उस और थोड़ा सा जो है ये कमी दर्शा रहा है। वैसे मंगल भी आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में। यहाँ पे राहु की रेखाएं एक 34वें वर्ष में बुध की ओर गमन कर रही है। निश्चित ही अगर व्यापार करते होंगे तो व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर ये इशारा कर रही है या किसी वैज्ञानिक सफलता में जो है ये आपको सफलता देगी। हाँ, यहाँ पे जो है राहु बहुत सुंदर अवस्था में होता है तो राहु विदेश सुख को भी दर्शाता है, विदेश का सुख बहुत सुंदर अवस्था में देता है। मगर थोड़ा सा ये आपके जीवन में अगर कहें तो थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति जरूर लाता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें बहुत सुंदर है, बड़ी है, निश्चित ही जीवन काल में जो है आपको हवाई यात्रा का और लंबी यात्रा का मौका मिलेगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस उंगली को देखें, अच्छी बली लंबी है और इस पर्वत को देखें तो ये भी बहुत सुंदर है, इसमें गुणा का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, ससुराल पक्ष व्यक्ति का संपन्न होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में मान सम्मान व्यक्ति का बना रहता है और गुरु जो है धन का कारक भी होता है। आर्थिक पक्ष भी व्यक्ति का बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रहने की उम्मीद रहती है। हाँ, व्यक्ति को निश्चित ही आपको 41वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है धन के योग बनेंगे और जो है अभी आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हो, चाहे सरकारी की कर रहे हो, मगर 45वें वर्ष से या 42 से 45वें वर्ष के बीच से आप जो है निश्चित ही अपना जो है व्यवसाय करेंगे। ये आपके हथेली में लिखा हुआ है और उसी व्यवसाय से बहुत अच्छी आय आप करोगे और निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति जो है अच्छा खासा धनढ़ व्यक्ति जो है बन जाएगा। चाहे आप विदेश में जाएं, चाहे आप अपने देश में जाएं, मगर आप 42 से 45 सालों के बीच में अपना कारोबार ही करेंगे। आप नौकरी करने का आपका हथेली दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नौकरी करेंगे भी तो भी आपका साइड बिजनेस होगा और उस बिजनेस से अच्छा खासा धन जो है आपको अर्जित होगा। ये आपकी हथेली बता रही है। बीच की उंगली अगर देखें तो बहुत लंबी है, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति विवेकीपूर्ण और बुद्धिमता से काम लेता है। और शनि का पर्वत अगर देखें तो ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पर्वत है, अच्छा खासा है। अगर हम सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य का पर्वत भी अच्छा खासा है, बहुत सुंदर है। इसमें एक सूर्य की रेखा भी जो है दिखाई दे रही है।
एक विद्या की रेखा भी जो है दिखाई पड़ रही है और एक यश प्राप्ति का साइन भी जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो अपने कामों में 40 वर्षों के आसपास अच्छा विस्तार होने की संभावना है। और यहाँ पे एक देखें तो एक त्रिकोण भी बन रहा है। व्यक्ति अच्छी खासी प्रॉपर्टी हासिल करेगा अपने कमाए हुए पैसों से। अगर हम देखते हैं यहाँ पे छोटी उंगली बहुत बड़ी है, लंबी है, सूर्य की तीसरी पौर तक पहुँच रही है मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। और यूँ कहें कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो है व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा अभी की बात करें तो थोड़ा सा ये चाहे व्यक्तित्व हो आपका, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, थोड़ा सा कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। मंगल का पर्वत देखें तो ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा फैलाव की स्थिति भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। अभी आपको अपना पराक्रम में, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा वृद्धि करनी ज़रूर पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो चंद्रमा है वो बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मछली का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मछली का जो चिन्ह होता है वो विदेश यात्राएं 100% कराता है, बहुत सुंदर कराता है। और ऐसा व्यक्ति समुद्र पार या बिजनेस भी करता है। और ऊपर की तरफ इस तरह से अगर रेखाएं चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को यात्राएं बहुत ज़्यादा मात्रा में करा लेता है। बहुत सुंदर सोच का, बहुत सुंदर जो है व्यक्ति सोचता है, बहुत अच्छे सोच का व्यक्ति ये रहता है, कल्पनाएं बहुत सुंदर करता है। और ये अगर सुंदर हो तो मन भी व्यक्ति का बहुत अच्छा मजबूत रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। और साथ में मैं कुछ उपाय ज़रूरी भेज रहा हूँ, क्योंकि जो ये बहुत सारी रेखाएं हैं, संघर्ष की, उलझन की, निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा सा असर जो डाल रहे हैं, संघर्ष रख रहे हैं, उस चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आ रही हैं जिस तरह से उभर के आनी चाहिए थी। ये सभी चीज़ों का उपाय भेज रहा हूँ विधि के अनुसार। आप उन उपायों को निश्चित करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी।